वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम पाठ 10 अंदाज अपना अपना पढ़ेंगे। किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यता और दृष्टिकोण का उपयोग माहिती का पृथक्करण करने के लिए करता है और माहिती की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय लेता है। प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विकास विस्तार हो ऐसे वैविध्यपूर्ण कुछ अभ्यास रखे गए हैं। तो दिमागी दौड़। भावेश भाई वकील है। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधे के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना व्रज की तस्वीर भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। नन्हे मुन्ने बच्चे ऐसा क्यों हुआ होगा, वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए। तो बाल दोस्तों, यहीं पर एक भावेश भाई वकील है। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र के साथ सूरत में रहते हैं। उनका छोटा सा परिवार है। उनका जीवन खुशहाल है। वह दीपावली की छुट्टियों में 4 दिन के लिए अंबाजी गए थे और वहां से वापस आकर देखते हैं तो घर के बगीचे में पेड़ पौधे सब फूल पत्ते झड़ गए थे। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। लीना और व्रज की तस्वीर नीचे गिरकर टूट गई थी। तो आपको बताना है कि ये कैसे हुआ होगा। तो भावेश भाई के घर की हालत देखकर लगता है कि बाहर जोर का तूफान आया होगा, भूकंप का झटका आया होगा, उनके घर का दरवाज़ा या खिड़की खुली रह गई होगी, घर में कोई चोर आया होगा और उसी ने घर का हाल किया होगा। दूसरा, परेश भाई किसान है। उनकी पत्नी हीरा बहन नर्स है। एक दिन सुबह हीरा बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हीरा बहन अपने आप हंसने लगी। मेरे समझदार दोस्तों, आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो हीरल बेन के मटके में पानी नहीं आया क्योंकि मटके पर गलती से ढक्कन रख दिया होगा, मटका उल्टा रखा होगा, मटका ठीक नल के नीचे नहीं रखा होगा, मटके में दरार होगी। आगे सेजल 2 गमले लाई। उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना 1 महीने पहले। मेरे भोले भोले बेजाबाज दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा, आप ही बताइए। तो सेजल के पहले गमले का पौधा नहीं बढ़ा क्योंकि वह गमले का पौधा प्लास्टिक का या नकली होगा। किसी ने पौधे को काट दिया होगा, गमले में खाद नहीं डाली होगी, उस पौधे को पानी नहीं मिला होगा। तर्क की लगाम, कल्पना के घोड़े। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं। रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू के खेल का देखने का अनुरोध किया,
पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी, यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे। तुम्हें कोई देख ना पाएगा। इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए, वहां से घर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने आपने चश्मे पहने। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। तो अब आप हमें बताएं कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। तो जादुई चश्मा पहनकर मैं मुफ्त में फिल्म या नाटक देखने जाऊंगा, बाग में जाकर वहाँ से फूल तोड़ लाऊंगा, हलवाई की दुकान में जाकर बहुत सारी मिठाई खाऊंगा, मेले में जाकर मुफ्त में ही डोले पर बैठूंगा। पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। नींद में आपने एक सपना देखा। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी नहीं चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। यकायक आपको सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपको होश आया। आप घबरा गए, मारे डर के आंखें बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते। तो तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उगाए। आप उड़कर वापस घर आए। आप बड़े खुश थे। जान भी बची और पंख भी मिल गए। सपना टूटा। आपने नींद से आंखें खोली। आपने पाया कि आपको हकीकत में आंखों की जगह पंख मिल गए हैं। मेरे परिंदे दोस्तों, अब बताएं कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। तो उड़ने के लिए पंख मिल जाने पर मैं पहाड़ों पर जाकर आनंद मनाऊंगा, पक्षियों के साथ मित्रता करूंगा, उड़कर बाजार से चीज़ें ले जाऊंगा, जंगल में जाकर प्राणियों को नज़दीक से देखूंगा। इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा सा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। वहाँ केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी ही है। मेरे बुद्धिमान दोस्तों, वहाँ 1 हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, सूची बनाइए। तो निर्जन द्वीप पर सुख चैन से रहने के लिए हम अपने साथ कई कपड़े ले जाएंगे, खाने के लिए सूखे पदार्थ ले जाएंगे, वहाँ पर हमारा मनोरंजन हो सके इसीलिए मनोरंजन के कुछ साधन ले जाएंगे, एक स्टोव भी ले जाएंगे, उस पर खाना बनाने के लिए हम कुकर, दाल, चावल, मसाले आदि ले जाएंगे, पीने का पानी भी साथ में ले जाएंगे। आगे, मैं क्यों मानूं? कुछ विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों को गौर से पढ़िए और उस पर वाद विवाद कीजिए। तो पहला है, अब नए पैक में, यानी कि नया पैक आकर्षक और टिकाऊ है। वस्तु की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। वस्तु का दाम भी कम हो गया है। शौक बड़ी चीज़ है। तो मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। मैं अपना शौक पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शौक जिंदा दिल आदमी की पहचान है। तीसरा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करने ही हम उस पर विश्वास करना चाहिए। लोगों को वस्तु की गुणवत्ता पर विश्वास होगा तभी वे वस्तु खरीदेंगे। चौथा, यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है। हमारे पेट्रोल में मिलावट नहीं होती। हम पर विश्वास करके पेट्रोल खरीदें। पांचवा, हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते हैं। तो हमारे सभी ग्राहक हमारे मित्र हैं। हम सभी ग्राहकों के साथ एक अटूट रिश्ता है। हमारे यहाँ पैसों की नहीं रिश्तों की लेन देन होती है। छठा, पकाते हैं रसोई, परोसते हैं प्यार। तो हमारे यहाँ स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मिलता है। लोगों को प्यार से भोजन परोसा जाता है। खाने में प्रेम की मिठास मिलती है। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारा पाठ खत्म होता है। अस्तु।